ज्ञानवापी मामले में आया बड़ा फैसला, तहखाने में जारी रहेगी पूजा, हिंदू पक्ष की बड़ी जीत। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूजा पर रोक लगाने से किया इनकार, मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज की। फैसला आने के बाद हिंदू पक्षीय वकील विष्णु शंकर जैन का बयान सामने आया। बोले, व्यस्त तहखाने में पूजा जारी रखने का कोर्ट ने सुनाया है फैसला। संदेश खाली हिंसा मामले में प्रशासन का एक्शन जारी, शाहजहां शेख का करीबी अजीत मैती गिरफ्तार। संदेश खाली मामले में ताबड़तोड़ एक्शन चल रहा है। शाहजहां शेख के भाई के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। सिराज के खिलाफ महिलाओं ने लगाए कई बड़े आरोप। नफे सिंह की हत्या से पहले का वीडियो सामने आया, नफे सिंह की कार को चेज करते नजर आए आरोपी। नफे सिंह की हत्या में शामिल आरोपियों का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। गाड़ी में जाते हुए हमलावर नजर आए। सीसीटीवी के आधार पर जांच में जुटी है टीम। नफे सिंह की हत्या पर बेटे जितेंद्र सिंह का आया बयान, कहा जब तक दोषियों की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक नहीं करेंगे अंतिम संस्कार। और जो आरोपीगण जिन्होंने हत्या करी है, जब तक पुलिस प्रशासन उन्हें अरेस्ट नहीं करेगा, हम अपने पिताजी का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। नफे सिंह हत्या मामले में डीएसपी का बयान, कहा जांच के लिए 5 टीमों का गठन किया है, जल्द ही पकड़े जाएंगे आरोपी। एफआईआर दर्ज करने उपरांत अपने 5 टीमें गठित कर दी गई हैं, जिसमें 2 डीएसपीओ की अध्यक्षता में 5 टीमें काम कर रही हैं और इसमें अविलंब और तत्परता से कार्य करते हुए इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा और जल्द से जल्द जो आरोपी हैं गिरफ्तार किया जाएगा। नफे सिंह राठी हत्या मामले पर अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को घेरा, कहा बीजेपी ने हरियाणा की कानून व्यवस्था को किया बर्बाद। नफे सिंह की हत्या पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने किया ट्वीट, लिखा घटना को गंभीरता से ले सरकार, दोषियों के खिलाफ हो सख्त कार्रवाई। महाराष्ट्र के जालना में मराठा प्रदर्शनकारियों ने किया हंगामा, छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर परिवहन की बस में लगाई आग, मराठा आरक्षण के मुद्दे को लेकर किया प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों के बस में आग लगाने के बाद हड़कंप मच गया, इलाके में लगाई गई धारा 144। एक बार फिर ईडी के सामने पेश नहीं होंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, अब तक 7 समन भेज चुकी है ईडी। समन पर आम आदमी पार्टी ने दिया जवाब, कहा कोर्ट में है मामला, फैसले का इंतजार करे ईडी। अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा झटका, कांग्रेस के 2 विधायक बीजेपी में हुए शामिल, बीजेपी ने गर्मजोशी से किया स्वागत। राज्यसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज, अखिलेश यादव ने आज फिर बुलाई है बैठक, चुनाव की रणनीति को लेकर करेंगे चर्चा। यूपी पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में पुलिस और एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, अब तक 391 आरोपी गिरफ्तार। कौशाम्बी में पटाखा फैक्ट्री विस्फोट के बाद एक्शन में है पुलिस, मामला दर्ज किया, फैक्ट्री संचालक समेत कई अन्य पर केस दर्ज हुआ है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, भारी मात्रा में हथियारों के साथ लश्कर के 4 आतंकी गिरफ्तार। पाकिस्तान में अरबी लिखी ड्रेस पर बवाल हो गया, ड्रेस पहनी महिला को भीड़ ने पीटा, शिकायत के बाद हिरासत में ली गई महिला। भारत जापान ने राजस्थान में शुरू किया 2 सप्ताह का सैन्य अभ्यास, तो वहीं सैन्य सहयोग और संयुक्त अभियान को अंजाम देना उद्देश्य। और भूमध्य सागर में नाटो के सबसे बड़े अभ्यास में 7 पनडुब्बियां भी शामिल हुई हैं। अमेरिका, ग्रीस, फ्रांस, इटली, स्पेन और तुर्की की पनडुब्बियों ने हिस्सा लिया।
शंखनाद आप सुन रहे हैं, विजय का शंखनाद है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने व्यास जी तहखाने में पूजा की अनुमति जो है उसे जारी रखने का फैसला दिया है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो आपत्ति जताई गई थी उसे सिरे से खारिज कर दिया गया है। यानी ज्ञानवापी के अंदर मौजूद व्यास जी तहखाने में नियमित पूजा आगे भी जारी रहेगी। सुमित, बिल्कुल, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह बड़ा फैसला दिया है। हाई कोर्ट ने पूजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया गया है। जो याचिका दाखिल की गई थी इसमें कहा गया था कि व्यास जी तहखाने में पूजा अर्चना पर तत्काल प्रभाव से कोर्ट रोक लगाए, जिससे इनकार कर दिया गया और इसे हिंदू पक्ष की बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज करते हुए किसी भी तरीके की रोक लगाने से इनकार कर दिया है और यह पूरी तरह दिपेश साफ हो गया है कि पूजा अर्चना इसी तरीके से व्यास जी तहखाने में चलती रहेगी। तो व्यास जी तहखाने में पूजा इसी तरह से जारी रहेगी, उस पर किसी तरह की कोई रोक नहीं रहेगी। 1993 में जो रोक लगा दी गई थी उस पूजा को रोका गया था। उसके बाद फिर जिला अदालत में यह फैसला सुनाया कि अब पूजा की जा सकती है, लेकिन अब हाई कोर्ट ने जो याचिका मुस्लिम पक्ष की तरफ से लगाई गई थी रोक लगाने की, उसे भी खारिज कर दिया है। ऑपरेटिव पोर्शन में ये कहा है कि हमको मुस्लिम साइड की जो दलीलें दी गई वो बलहीन लगती हैं और जो ऑर्डर डिस्ट्रिक्ट जज का है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रिसीवर अपॉइंट करने का, और जो पूजा चल रही वो ये चलती रहेगी और उनकी फर्स्ट अपील फ्रॉम ऑर्डर को खारिज कर दिया। 227 और एफएफ दोनों जी पूजा जारी रहेगी। मुस्लिम पक्ष का मेन तर्क क्या था? मुस्लिम पक्ष प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, और उन्होंने ये कहा कि वक्फ एक्ट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और जो टेक्निकलिटीज कुछ थी उसमें कि जैसे अपॉइंटमेंट जो ये किया गया है वो बहुत जल्दी किया गया है, इस प्रकार के उनके कुछ आर्ग्यूमेंट्स थे जिसको कि उन्होंने बलहीन पाए, जो कि उन्होंने अपने फर्स्ट अपील फ्रॉम ऑर्डर और 227 की एप्लीकेशन में जो भी उन्होंने लिया था और जो आदेश डिस्ट्रिक्ट जज के आदेश के खिलाफ उन्होंने जो दाखिल की उसको बलहीन पाते हुए उसको खारिज कर दिया है और ये कहा है कि जो ऑर्डर था डिस्ट्रिक्ट जज का वो सही था। वहां जो पूजा हो रही है एज इट इज होती रहेगी। अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर जो डीएम को किया है वो सही है, वो गलत नहीं है। और वही बड़ी खबर आपको बताएं, हाईकोर्ट के फैसले पर विष्णु शंकर जैन की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। फैसले से साफ है कि पूजा इसी तरीके से चलती रहेगी। अगर वो सुप्रीम कोर्ट गए तो हम भी जाएंगे। आगे क्या ऑप्शन हो सकते हैं मुस्लिम पक्ष की तरफ से, यह भी उन्होंने कहा कि रिव्यू पिटीशन डाली जा सकती है और इसके अलावा जो है सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जाएगा और हम भी कहीं पीछे नहीं हटेंगे, हम भी सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे अगर मुस्लिम पक्ष इस पूरे मामले को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट का यहां पर रुख करता है। हाईकोर्ट ने दरअसल बड़ा फैसला सुनाते हुए पूजा अर्चना जो है वो जारी रहेगी, यह साफ कर दिया है। आज के फैसले से आप कैसे देखते हैं? देखिए, आज का फैसला जो है बहुत ही लीगल और वैलिड फैसला है। व्यास परिवार वहां पे हमेशा से पूजा पाठ करता चला रहा था। उस पूजा पाठ को गलत ढंग से रोका गया था, जिसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी ने 17 जनवरी और 31 जनवरी को रेस्टोर किया है, बहाल किया है। और इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि ये दोनों आज जो दोनों एफएफओ उनकी डिसमिस की गई है वो एक वेल रीजन्ड ऑर्डर के माध्यम से डिसमिस की गई है। तो आप वो लगता है मुस्लिम पक्ष जरूर आएगा सुप्रीम कोर्ट, आप कैविएट दाखिल करेंगे? हाँ बिल्कुल, हम कैविएट फाइल करेंगे। तो क्या एक तरह से मेन आर्गुमेंट क्या था आपका? देखिए, हमारा मेन आर्गुमेंट ये था, बहुत सारी हमने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कोर्ट के सामने रखी थी जिससे हमने साबित किया था कोर्ट के पटल पे कि व्यास परिवार उस तहखाने में बराबर पूजा पाठ करता चला आ रहा है। इसलिए आप उस पूजा पाठ को नहीं रोक सकते और गलत ढंग से नवंबर दिसंबर 1993 में वो पूजा पाठ रोकी गई थी और उसको रेस्टोर करने का काम किया जाए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने हमारी बात को माना था और उसी आदेश के खिलाफ अंजुमन इंतजामिया इलाहाबाद हाईकोर्ट गया था, उनकी दोनों याचिकाएं डिसमिस कर दी। तो पूजा होती रहेगी? जी, पूजा चलती रहेगी। बहुत ही स्वागत योग्य फैसला है और जो पूजा का अधिकार हिंदुओं को मिला था उस अधिकार को उच्च न्यायालय बरकरार रखा है। जिला जज के द्वारा सही फैसला दिया गया और सही बात है कि 93 तक वहाँ लगातार व्यास जी तहखाने में हिंदुओं की पूजा हो रही थी और उसको ज़बरदस्ती बिना किसी कानून के, बिना किसी आदेश के रोक दिया गया था और इसीलिए उसकी याचिका मुस्लिम पक्ष की कोर्ट ने खारिज कर दी है। प्रतिक्रियाएं आप लगातार सुन